एक बार मिरर में अपना फेस देखो और ध्यान से चेक करो क्या तुम्हारा जॉ दोनों साइड से सेम दिखता है। अगर नहीं दिखता तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, क्योंकि जॉ लाइन एसिमेट्री सिर्फ बोन की वजह से नहीं होती। सबसे बड़ा इल्यूजन यही है। लोग सोचते हैं कि अगर फेस अनइवन दिख रहा है तो हड्डी टेढ़ी है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर केसेस में बोन उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना उसका अपीयरेंस। अब ध्यान से समझो, फेस में एसिमेट्री दो लेवल पर होती है, एक स्ट्रक्चरल एसिमेट्री, दूसरी फंक्शनल एसिमेट्री। स्ट्रक्चरल मतलब एक्चुअल बोन डिफरेंस और फंक्शनल मतलब मसल्स, पोस्चर, हैबिट्स की वजह से डिफरेंस। और 80% केसेस में प्रॉब्लम फंक्शनल साइड पर होती है, मतलब फेस अनइवन दिख रहा है लेकिन बोन उतनी अनइवन नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला हिडन फैक्टर है हेड पोस्चर। अगर आपका हेड हमेशा थोड़ा टिल्ट रहता है या नेक अलाइनमेंट सही नहीं है तो धीरे धीरे फेस के मसल्स अनइवन डेवलप होने लगते हैं। एक साइड ज्यादा टाइट और एक्टिव हो जाती है, दूसरी साइड वीक रह जाती है, और यही चीज जॉ लाइन को अनइवन दिखाती है। दूसरा फैक्टर है हैबिचुअल साइड डोमिनेंस, मतलब आप हमेशा एक ही साइड से च्यू करते हो, एक ही साइड पर सोते हो, एक ही साइड से प्रेशर डालते हो। ये चीज धीरे धीरे मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू को एसिमेट्रिक बना देती है। अब तीसरा फैक्टर जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता वो है फेशियल टेंशन पैटर्न। कुछ लोगों के फेस में अननोइंगली टेंशन रहता है, जैसे एक साइड का जॉ थोड़ा क्लेंच रहता है या लिप्स अनइवन रहते हैं। ये स्मॉल हैबिट्स टाइम के साथ विजिबल एसिमेट्री बना देते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कैमरा वर्सेस मिरर डिफरेंस। कई बार आपको लगता है कि आपका फेस बहुत अनइवन है, लेकिन रियलिटी में वो कैमरा डिस्टॉर्शन की वजह से होता है, क्योंकि कैमरा लाइट और एंगल को एग्जैजरेट करता है। इसलिए जो साइड थोड़ा डिफरेंट है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये समझना होगा कि परफेक्ट सिमेट्री कोई अचीव नहीं करता। हर फेस थोड़ा एसिमेट्रिक होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि किसी में वो विजिबल है और किसी में हिडन। तो असली सवाल ये नहीं है कि मेरा फेस एसिमेट्रिक है या नहीं, असली सवाल है ये एसिमेट्री किस टाइप की है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप रैंडम सॉल्यूशंस ट्राई करते रहोगे और रिजल्ट जीरो रहेगा। इसलिए अगर सच में इंप्रूव करना है तो पहले प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जब आपने अपनी जॉलाइन एसिमेट्री को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बोन बेस्ड है, मसल बेस्ड है या सिर्फ विजुअल इल्यूजन है, तो अब सीधा आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इसे एक्चुअली इंप्रूव कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना अप्रोच चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप हर एसिमेट्री को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो आप ओवर करेक्ट कर दोगे और फेस और वियर्ड लगने लगेगा। इसलिए स्मार्ट तरीका ये है, आपको फिक्स नहीं करना है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अब पहला स्टेप मसल रीबैलेंसिंग, लेकिन यहाँ टिपिकल एक्सरसाइज वाली बात नहीं है, यहाँ बात है अवेयरनेस और कंट्रोल की। अगर आपने नोटिस किया है कि आपकी एक साइड ज्यादा एक्टिव है तो आपको दूसरी साइड को धीरे धीरे एंगेज करना है, जबरदस्ती नहीं बल्कि कंट्रोल तरीके से। जैसे बोलते समय, एक्सप्रेशंस देते समय आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कौन सी साइड डोमिनेट कर रही है और धीरे धीरे ऑपोजिट साइड को इंक्लूड करो। अब दूसरा स्टेप, पोस्चरल अलाइनमेंट करेक्शन। आपका नेक और हेड अलाइनमेंट सीधे जॉ लाइन को अफेक्ट करता है। अगर आपका हेड थोड़ा टिल्ट रहता है तो मसल्स अनइवन पुल क्रिएट करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको दिन में मल्टीपल बार चेक करना है कि आपका हेड न्यूट्रल है, क्या शोल्डर्स लेवल पर है। ये स्मॉल करेक्शन लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। अब तीसरा स्टेप, विजुअल बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी। ये सबसे पावरफुल है। आपको अपनी एसिमेट्री हाइड नहीं करनी, आपको उसे कंट्रोल करना है। जैसे अगर आपकी एक साइड वीक है तो आप अपने बेस्ट एंगल को यूज करो। स्लाइट हेड टर्न, स्लाइट चिन एडजस्टमेंट, ये चीजें जॉ लाइन को इंस्टेंटली बैलेंस दिखाती हैं। अब चौथा स्टेप, फैट और स्किन कंट्रोल। अगर आपकी एसिमेट्री फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दिख रही है तो आपको ओवरऑल फेस कंडीशन इंप्रूव करनी होगी। लेकिन यहाँ भी एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लीन होने से एसिमेट्री और ज्यादा दिख सकती है। आपको बैलेंस कंडीशन मेंटेन करनी है। अब पांचवा स्टेप, एक्सप्रेशन न्यूट्रलाइजेशन। आपको अपने नेचुरल रेस्टिंग फेस को ट्रेन करना है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा विजिबल होता है। अगर आपका रेस्टिंग फेस अनइवन है तो एसिमेट्री हर समय दिखेगी। इसलिए दिन में कुछ बार चेक करो, लिप्स स्ट्रेट है, जॉ रिलैक्स्ड है, दोनों साइड्स इक्वल फील हो रही हैं। अब छठा स्टेप, कंसिस्टेंसी विदाउट ऑब्सेशन। ये बहुत जरूरी है। आपको हर घंटे मिरर में चेक नहीं करना, आपको प्रोसेस फॉलो करना है और टाइम देना है, क्योंकि फेस एडेप्टेशन स्लो होता है। अब फाइनल समझो, जॉलाइन एसिमेट्री फिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेस को फोर्स करके बदल दो, बल्कि आपको अपने फेस को समझना है, उसके पैटर्न्स को कंट्रोल करना है और धीरे धीरे उसे ऑप्टिमाइज करना है। और जब आप ये अप्रोच अपनाते हो तो आपको धीरे धीरे फर्क दिखना शुरू होता है, ना कि ओवरनाइट। तो आज से रैंडम हैक्स छोड़ो, एनालिसिस करो, अवेयरनेस बढ़ाओ और स्मार्ट तरीके से काम करो, क्योंकि जो लोग अपने फेस को समझ लेते हैं उन्हें चेंज करने के लिए शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं पड़ती, और वही लोग लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा इंप्रूव करते हैं।